एक ही बार करनी पड़ती है, एक ही बार उनको बोलना पड़ता है कि आपकी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि मुझे भी पता है कि रुबीना जी की और सलीम जी की ट्रेनिंग हर कोई बंदा अटेंड करना चाहता है, राइट। तो एक ही बार मैंने कहा सलीम जी से, रुबीना जी से कि आपकी ट्रेनिंग चाहिए, तो उन्होंने ऑन द स्पॉट मुझे कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम आप मीटिंग करेंगे। मैं इसलिए आप सबको आज बता दूं कि जितना हमको वेल्थ का इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर, उसी तरह से हमारे हेल्थ का भी इम्पोर्टेंट उससे कई गुना ज्यादा है, राइट। और हमने ये सोच समझ कर हेल्थ की मीटिंग की शुरुआत की है। उसका पहला रीजन ये है कि हम सब बहुत सारे वेल्थी बनने वाले हैं, बहुत सारा वेल्थ हम क्रिएट करने वाले हैं, बहुत सारा पैसा हम कमाने वाले हैं। लेकिन अगर हमारे पास हेल्थ नहीं रहेगी तो उस वेल्थ का मजा नहीं रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहें, राइट। इसीलिए ही आज की मीटिंग की शुरुआत की है हेल्थ की। और हम नेक्स्ट गुरुवार को भी बहुत अच्छी तरह से ये हेल्थ की या दूसरी और टॉपिक पे आएंगे। लेकिन अभी जो पहली मीटिंग, जो ओपनिंग बैट्समैन हैं आज के जो लीडर, वो है यूसीडी। मतलब एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट उनका है विनिंग टीम में और वेस्टीज में। और उन्हीं से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज की ये ट्रेनिंग। और हम लोग हर गुरुवार को ये ट्रेनिंग मीटिंग करेंगे। तो पहली बार की मीटिंग, जो ओपनिंग बैट्समैन जो हैं आज के, वो हैं रुबीना एंड सलीम पटेल, राइट। तो आप आपके घर के अंदर सुनाई दे ऐसी तालियां बजाए, क्योंकि आप यहाँ बजाएंगे, लेकिन वीडियो ऑन करके आप दिखाएंगे तो मैं देख सकूंगा कि आप तालियां बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं, राइट। पता नहीं है मुझे कि कुछ लोग देख नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप दिखोगे तो आ, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा आपको, कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। मैंने उनको देखा है स्टार्टिंग से, जब से बिजनेस में आए तब से लेके आज तक उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। और फ्यूचर के बहुत जल्दी आपको वो लोग भी डीयूसीडी नजर आएंगे और 10 लाख चेक क्रॉस करने वाला है, राइट। तो मैं उनको इनवाइट करता हूं आप सबकी मदद से। तो हेल्प मी वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन, रुबीना सलीम पटेल। थैंक यू। रुबीना जी, आपको तालियां सुनाई देती होंगी, इशारे सबके आपके, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, राइट राइट। वेलकम, वेलकम मैम। थैंक यू जितेन सर, आज मुझे मौका देने के लिए। सर स्क्रीन शेयरिंग अब हो गया होगा, देखिए आप। ओके। हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वार्म वेलकम। मेरा नाम रुबीना सलीम पटेल है और मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है, तो मैं आज आपको अपना जो भी नॉलेज है वो आपको ट्रांसफर कर रही। जो भी यहाँ नए लोग हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है, आई होप मैं जो 1-1.25 घंटे की ट्रेनिंग है उसमें मैं आपको हेल्थ केयर की प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। ओके। तो जैसे बताया कि आज हम लोग हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो कंपनी है राइट, नेटवर्क मार्केटिंग की, उसमें अलग अलग किस्म की प्रोडक्ट्स है हमारे पास, अलग अलग रेंज है। होम केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वुमेन्स हेल्थ के लिए है, फिर अपने पास शार्प एयर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर है, मिस्ट्रल ऑफ मिलान है, SF9 है, ट्रूमैन की रेंज है, ये सभी कुछ है। पर सबसे बढ़िया जो
रेंज है वो है हमारी हेल्थ केयर की प्रोडक्ट, राइट। तो वेस्टीज की हेल्थ केयर भी यूज कर रहे होंगे, राइट। अभी उसमें अलग अलग कैटेगरी में सब प्रोडक्ट आती है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें क्यों ये सुन रहे हैं, आज कोरोना ये चल रहा है, कोरोना की वजह से हम लोग सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी, राइट। पर हमारे जो वेस्टीज के फाउंडर है मिस्टर गौतम बाली, उन्होंने जब से कंपनी स्टार्ट की तब से ही उन्होंने इम्यूनिटी पे काम किया और सबसे पहली प्रोडक्ट रखी थी स्पिरुलिना, राइट। यानी हमारे वेस्टिजियंस के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नया नहीं है, हम लोग सब उसके लिए अवेयर है। अब लोगों को लगता होगा, नए लोगों को भी यहाँ लगता होगा कि ये सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेना चाहिए, ये जो हमारी सब फूड सप्लीमेंट्स है। तो उसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ये कोई दवाई नहीं है, राइट। आती है दवाइयाँ बाद में आती है। अगर आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू करोगे तो आपको डॉक्टर के पास, जी आपका वीडियो बंद कर दीजिए ताकि आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो वीडियो शायद बंद हो जाएगा, या तो अच्छी जगह पे बैठिए आप, तो आवाज आपको बहुत कट हो रहा है ना। या तो वीडियो बंद कर दीजिए, आपका पीपीटी बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। एक बार ट्राई करते हैं वीडियो बंद करके। ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सप्लीमेंट्स पहले आती है और दवाइयाँ बाद में आती है, राइट। आज इम्यूनिटी वर्ड हम लोग सुन रहे हैं, पर आप सोचिए कि हेल्थ इज वेल्थ है, राइट। अगर हेल्थ नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हमें हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वेस्टीज से नो डाउट हम बहुत पैसे कमा रहे हैं और कमाने वाले हैं, लेकिन अगर हमारी वो पैसे एंजॉय करने के लिए हेल्थ ही नहीं रहेगी तो वो पैसा क्या काम का, राइट। एक कहावत है कि हम जिंदगी के 50-60 साल पैसे कमाने में लगाते हैं और वो जो पैसा जमा होता है वो बाद के जो साल बचते हैं वो दवाइयों में यानी हमारी सेहत के पीछे गवा देते हैं। पर मैं जानती हूँ यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नए लोग वो ये नहीं चाहेंगे, राइट। जल्दी जल्दी 2 से 3 साल में हम वेस्टीज से लखपति बन जाए और फिर जो भी हमें यहाँ से मिल रहा है वो हेल्थ के साथ साथ वो वेल्थ भी हम एंजॉय करें, राइट। तो मैं यहाँ यही बताना चाहूंगी कि हमारी जो वेस्टीज की हेल्थ केयर की जो प्रोडक्ट है वो CNT पे काम कर रही है। अब नए लोगों को लगेगा ये CNT क्या है, और पुराने लोग अपना नॉलेज को शार्प कर ले, क्योंकि ये बिजनेस नॉलेज को बढ़ाने का है, नॉलेज को रोज शार्प करने का है, राइट। तो CNT का मतलब क्या हो रहा है कि सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी, राइट, कोशिकीय विद्या पद्धति। अब मैं आपसे यही कहूंगी कि देखिए हमारा शरीर है, उसके जो भी मेन ऑर्गन है वो मेन ऑर्गन बनते कैसे है, बराबर है, वो टिश्यू और सेल से बनते हैं। यानी सबसे बड़ा जो होता है हमारे शरीर में सेल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर सेल ही हमारा हेल्दी नहीं है तो हमारे जो मेन ऑर्गन है जैसे हमारा लीवर, हार्ट, लंग, किडनी, ये सभी कुछ वो भी नॉर्मल नहीं रहेगा। इसकी मैं आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझाना चाहूंगी कि समझो कि एक बिल्डिंग बन रही है या कोई एक पेड़ है, अगर बिल्डिंग की नींव या पेड़ की जड़ें अगर वो ही मजबूत नहीं होगी तो पेड़ पे आने वाले फल फूल या जो बिल्डिंग आप बना रहे हो उसकी नींव मजबूत नहीं होगी तो उसके ऊपर आप जो भी कंस्ट्रक्शन करोगे वो सॉलिड नहीं रहेगा। इसी तरह हमारे शरीर के जो सेल है वो अगर हेल्दी नहीं रहेगा तो हमारा शरीर हेल्दी नहीं रहेगा। यानी हमारी जो ये वेस्टीज की जो प्रोडक्ट्स है वो पूरी सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी पे काम चल उसका किया हुआ है, राइट। अभी इम्यूनिटी जनरली आजकल के जमाने में देखिए कि ज्यादातर लोग जो भी है, हम लोग आजकल देखिए 90% लोग हेल्दी नहीं है, राइट। किसी आज देखिए हर घर में कोई डायबिटीज है, कोई ब्लड प्रेशर का बंदा है, कोई किडनी का प्रॉब्लम से जूझ रहा है, अगर लेडीज है तो उसको थायराइड का प्रॉब्लम है, PCOD का प्रॉब्लम है, इरेगुलर मेंसेस है, ऐसे बच्चे हैं तो उनका ग्रोथ स्लो हो रहा है। ये सभी कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे खाने पीने में हम लोग बराबर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज देखिए हमें न खाना पीना प्योर मिल रहा है, न हवा प्योर मिल रही है, न पानी प्योर मिल रहा है, राइट। अब थोड़े सालों आप रिवाइंड होइए, पहले जाइए और हमारे
दादा दादी या उनके दादा दादी को आप याद कीजिए, उनकी लाइफस्टाइल याद कीजिए, या उन्हें कोई डिजीज होता था। आज भी आप देखिए कि कई लोग, हम लोग कई बार पेपर में भी पढ़ते हैं कि 100 साल की लेडी ने कोरोना को हराया, राइट? क्यों? उसकी इम्यूनिटी, उसने पहले सब कुछ प्योर खाया हुआ था, उसकी वजह से आज और उसकी लाइफस्टाइल आज भी वैसी उसने मेंटेन की है कि वो आज इतनी बड़ी डिजीज के सामने भी लड़के उभर के आई है। पेपर में मैंने 2-3 ऐसे केसेस सुने हैं। तो आप सोचिए वो लोग की लाइफस्टाइल क्या थी, उन्हें सब कुछ प्योर मिलता था, हवा प्योर थी, पानी प्योर था, काम भी ऐसा करते थे, फिजिकल एक्टिविटी इतना करते थे, तो कोई रोग का नामो निशान नहीं था। हमने तभी कभी सुना था तभी के इतने 20 साल के लड़के को अटैक आया या 25 साल में किसी को डायबिटीज हुआ, हमने कभी नहीं तब सुना था, राइट? उन्होंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि सब कुछ प्योर था। और आज देखिए, ना हमारी हवा प्योर है, ना हम पानी प्योर पी रहे हैं। यहाँ वेस्टेज एंड होप, हम लोग के पास तो चॉइस है, पर मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि हम इतना पॉल्यूशन है हमारे कि हमें ना हवा प्योर मिल रही है, पानी में इतना दूषण है कि पानी हमें प्योर ना मिल रहा है, और खाने पाने की तो, खान पान की तो बात ही क्या करने की, राइट? अभी तो सब कुछ ऑनलाइन, लोगों को भी आजकल बनाने में बहुत ही आलस आ रही है, तो ज्यादातर हम लोग जंक फूड खा रहे हैं। और फिजिकल एक्टिविटी, वो भी आप सोचिए, हर चीज के लिए मशीन आ गए हैं, कहीं जाना हो 15-20 मिनट के लिए भी हम चल के नहीं जा पाते। अगर यहाँ से गली के मोड़ तक भी हमें जाना हो कुछ लेने, तो फौरन एक्टिवा निकाल के चले जाएंगे। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको यही हर बार मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत रिलेट करता है कि अगर आपका टीवी बिगड़ गया है, टीवी का रिमोट बिगड़ गया है, और अगर चैनल आपको बदलनी है और आप सोफे पे बैठे हैं, तो आप बार बार नहीं जाओगे बदलने, राइट? आप क्या करोगे? जो चैनल आ रही है वही देखा करोगे। यानी कि हम लोग इतने आलसी हो गए हैं, राइट? यानी हमारे शरीर को हम ना एक्सरसाइज करते हैं, ना खाना देते हैं, ना पीना देते हैं अच्छा, तो फिर हमारा शरीर कहाँ तक काम करेगा, राइट? तो हमारी जो भी यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, वो ये सब प्रॉब्लम से हमें बचा सकती है। जनरली लोगों को लगता है कि ये मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में पहले आपको बताऊंगी कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि आपको क्यों सप्लीमेंट्स लेनी है। जनरली लोगों को क्या लगता है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, ओवरऑल लोगों की हमारे देश में मेंटालिटी क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर तब हमें बोलता है कि ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, हम वो हर टेस्ट करते हैं और फिर बड़ा दवाइयों का लिस्ट देते हैं, राइट? और बोलते हैं कि ये दवाई आपको लेनी है। तब हम डॉक्टर को ये नहीं, वहां पे हम आर्ग्यू नहीं करते कि ये दवाई हमें क्यों लेनी है, ये टेस्ट क्यों कराना है, राइट? यानी वहां पे हम खर्चा करते हैं। पर मैं यहाँ पे आपको दोस्तों यही बताना चाहूंगी कि अगर सप्लीमेंट्स को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बना दोगे, तो आपको दवाइयों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, राइट? और आप देखिए कि कोई भी दवा आप लोगे, वो दवा आपको दूसरे आड़ असर पे लेके जाएगी। उसको आप मतलब एक इस तरह से समझिए कि अगर आपको डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, तो आपने ब्लड प्रेशर की दवाई चालू की, तो आपको क्या होगा, उसके और सिम्टम्स होंगे, उसके आड़ असर होंगे, तो आपको फिर ब्लड प्रेशर से डायबिटीज की दवा होगी, डायबिटीज से ब्लड प्रेशर। यानी क्या होता है कि आपकी वो जो दवाइयां होती है एलोपैथी की, वो दवाइयां 13-14 होती जाती है, एक से एक बढ़कर। तो और वो क्या करती है, हमारी शरीर को इम्यूनिटी खत्म कर देती है। हमारा शरीर भी वो दवाई आप लेके कितनी लोगे, जितनी ज्यादा आप लोगे, शरीर भी समझ जाता है। हमारे शरीर की भी एक बॉडी लैंग्वेज है, और हम हमारे शरीर से जो चाहते हैं वो करा सकते हैं, राइट? तो आप अगर ये दवाइयां सब लेते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो दवाइयां कुछ असर नहीं करेगी। तो क्यों ना ऐसा कुछ हो कि हमें दवाइयां ही लेनी न पड़े। तो राइट, तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है कि हमारी फूड सप्लीमेंट्स। और दोस्तों ये याद रखिए कि ये खाना नहीं है, राइट? खाना हमें खाना है, और खाने के साथ जो कमी रह जाती है उसे पूरा करने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स लेनी है। देखिए, हर खाने में न्यूट्रिशन होता है, हर भोजन में कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन हर न्यूट्रिशन हर खाने में नहीं होता। आपको ये बात समझनी है। इसलिए हम जो भी खाते हैं वो हमें उतना न्यूट्रिशन नहीं देता जो हमारे शरीर को चाहिए। हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फिर फाइबर चाहिए, वो सब चाहिए, और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, खाने में उल्टा करते हैं। हम लोग सबसे ज्यादा क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, पिज्जा, बर्गर, तली हुई चीजें, ये सब लेते हैं।
जो विटामिन मिनरल हमें जिसमें से मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, वो हम कम लेते हैं। फिर हमारे शरीर के लिए जो फूड्स मेन सप्लीमेंट्स जैसे कि हमारे कैल्शियम है, आयरन है, वो सब जो फूड्स मेन सप्लीमेंट्स है वो भी हम लोग नहीं लेते हैं। तो राइट, तो इसके लिए ये आप याद रखिए कि दवाइयाँ हमें खाना हमें हर न्यूट्रिशन नहीं देता, इसलिए जो न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है वो ये फूड सप्लीमेंट पूरा करती है। राइट, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हमारी वेस्टेज में जो भी प्रोडक्ट्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बराबर, अभी मैं आज मेरा टॉपिक हेल्थ केयर के बारे में है, तो हेल्थ केयर के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ केयर में हमारे पास अलग अलग रेंज है। जैसे कि वेस्टिज प्राइम, उसमें वेस्टिज की प्राइम प्रोडक्ट की कैटेगरी है। प्रो हार्ट यानी हमारे हार्ट के लिए है। ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी हमारे डायबिटीज के लिए है। जॉइंट्स एंड बोन्स यानी हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए है। इम्यूनिटी बूस्ट यानी हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए है। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन यानी हमारे शरीर अंदर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए है। फिटनेस प्लस डाइट यानी कि हमारा वेट लॉस का पूरा प्रोग्राम है, और फिटनेस इसमें प्रोटीन पाउडर भी आ जाता है। फिर वुमेन्स हेल्थ है, वुमेन्स हेल्थ में भी हमारी प्रोडक्ट है। तो ये सब अलग अलग हमारी हेल्थ केयर की कैटेगरी है। उसमें सबसे पहले मैं आज आपको इम्यूनिटी बूस्ट के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारे वेस्टेज में इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कौन सी प्रोडक्ट। तो जनरली दोस्तों याद रखिए कि हमारे लोग को ज्यादा कौन सी आप देखिए, आंखें खुली रखिए तो क्या क्या बीमारियां लोगों को होती है। जनरली लोगों को क्या होती है, मेन बीमारी जैसे कि लोगों को क्या होती है आजकल, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, राइट, थायराइड है, और फिर दूसरी कौन सी बीमारी है, मसल्स में पेन होना है, हड्डियों का कमजोर होना है, बालों का झड़ना है, आंखों में रोशनी, आजकल बच्चे जो 4-5 साल के उनको भी चश्मे आ जाते हैं। तो ये सब क्या अलग अलग हमारी बीमारियां है। भूख न लगना है, मोटापा है, ये सभी कुछ है। तो हमारे पास हमारी जो भी कैटेगरी है उसमें सब में कुछ ना कुछ सबके लिए है। बच्चे से लेके बूढ़े तक हमारे पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। राइट, तो इम्यूनिटी बूस्ट यानी इम्यूनिटी यानी क्या, सबसे पहले वो मैंने आपको समझाया, फिर भी कहूंगी कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी कि दवाइयां आप लोगे तो भी हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर ये कैसी शक्ति है वो ज्यादा बेटर होती है कि जो रोग को खत्म करती है, मिटा देती है। तो उसमें हमारी सबसे जो पहली प्रोडक्ट आती है वो है स्पाइरुलिना। राइट, अभी स्पाइरुलिना हमारे यहाँ हमारे वेस्टेज में 2004 से है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है। इसमें आपको 43 जो भी शरीर के लिए रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सभी कुछ इसमें से मिलती है। राइट, और ये स्पाइरुलिना सबसे पहले आप सोचिए कि ये कैसे बनती है। ये समंदर में अलगाई, एक शेवाड़ वो बोलते हैं, सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है और उससे ये स्पाइरुलिना बनती है। और इसमें आप सोचिए कितनी ताकत होगी कि सूरज की रोशनी से ये बनती है दरिया के अंदर, खारे पानी के अंदर। आप इसको अपने नासा ने ग्रेट फूड ऑन द अर्थ का अवार्ड दिया है, सुपर फूड ऑन द अर्थ का अवार्ड मिला हुआ है। अब स्पिरुलिना में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। राइट, और ये आप मानोगे स्पिरुलिना हमारे लिए शायद ये नया कॉन्सेप्ट होगा, हालांकि हमारे लिए तो 2004 से है, पर हम लोग जब से वेस्टेज कर रहे हैं, जैसे हम लोग 2017 के एंड से है, तो हमारे लिए तब से है स्पिरुलिना। पर आप फॉरेन में जाएंगे तो वहां पे स्पिरुलिना या आप गूगल पे सर्च करो तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। वो लोग वहां पे स्पिरुलिना की वेफर, स्पिरुलिना कैंडी ये सब बना के खाते हैं। राइट, जापान की आप जानिए, जापान की 70% पॉपुलेशन स्पिरुलिना का यूज करती है। और आपने किसी भी जापानी को देखा है कि जो एक्टिव नहीं हो या हेल्दी नहीं हो या मोटा हो, बराबर है। तो इसका मतलब आप सोचिए कि स्पिरुलिना में कितनी ताकत है। इसको कछुए का खाना भी कहा जाता है, तो आप सोचिए कछुआ कितने साल जीता है। राइट, अभी ये टैबलेट में आपको गाजर से 10 गुना ज्यादा, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी, बहुत ज्यादा सब प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी, उसके मेन फीचर्स ही आपको बताऊंगी। राइट, तो इसमें गाजर से भी ज्यादा बीटा कैरोटीन रहता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही
जरूरी चीज है। तो आप देखिए अगर आपके बच्चे अभी बढ़ रहे हैं और ऐसे होता है कि माँ बाप अगर दोनों को स्पेक्स है, चश्मे है, तो 100 अगर माँ बाप में से किसी एक को है तो बच्चे को आने के 50% चांसेस है, पर अगर माता पिता दोनों को अगर स्पेक्स है तो 100% आपके आने वाले बच्चों को भी चश्मे आएंगे। तो राइट, तो आप उनको बचपन से ही अगर स्पिरुलिना देते हो तो उनकी जो आई साइट है वो मजबूत होगी, यानी चश्मे आने के चांस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इसमें गाजर से ज्यादा बीटा कैरोटीन है, दूध अंडे सबसे उससे भी ज्यादा इसमें प्रोटीन है, राइट। फिर इसमें गेहूं के ज्वारे से ज्यादा भी क्लोरोफिल है। आप सोचिए क्लोरोफिल भी बहुत ही बढ़िया चीज है, और सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये अल्कलाइन प्रोडक्ट है, राइट, यानी आपकी एसिडिटी को कम करती है। हमारी जितनी भी प्रोडक्ट है वो अल्कलाइन बेस है। आप ये हरे कलर की है यानी अल्कलाइन बेस है, तो इससे क्या होता है कि हमें एसिडिटी नहीं होती। और जनरली आप देखिए कि एसिडिटी ही बहुत सारी बीमारियों की जड़ होती है। तो आपको स्पिरुलिना से क्या क्या फायदे होंगे? देखिए स्पिरुलिना लेने से क्या होता है, एक तो आपके शरीर की जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की जो कमी है वो खत्म हो जाएगी, यानी आपके शरीर को जो भी विटामिन मिनरल चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। रोज के जो इसके रिक्वायर्ड डोजेज है, आप रोज सुबह शाम एक या सुबह शाम दो भी इसको ले सकते हो, तो उसकी आपकी ये मतलब विटामिन मिनरल की जो डेफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। फिर इससे आपको कमजोरी थकान नहीं लगेगी, राइट, आपकी आई साइट मजबूत रहेगी, और फिर इससे आपको खील एक्ने का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी स्किन अच्छी होगी, क्योंकि इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड है। आप कोई भी स्किन की टेबलेट पे देखो उस पे लिखा होगा, तो हमारी स्पिरुलिना में ये भी है। तो किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तब भी आप इसको उसे दे सकते हो। और ये सबसे बड़ी इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को ये बढ़ाती है। तो ये जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना है, नोनी है, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, आंवला, उसके साथ हमारी सी बकथ्रोन, ये सब आप अगर अभी कोरोना के टाइम में रेस्पोकेन है वो अभी कोरोना के टाइम में आप लोगों को दोगे तो डेफिनेटली उनको वो देश अपनी यही इसी से फायदा हो जाएगा, उन्हें दूसरी दवाइयां लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्पिरुलिना में ये सब कुछ है, खाली सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारी सब कई प्रोडक्ट में ऐसा जो किसे देनी है तो हमें सबको पता होता है, पर कई बार हमें ये नहीं पता होता कि इसे किसे नहीं देनी है, तो इसका भी हमें थोड़ा ख्याल रखना है। तो जैसे स्पिरुलिना है वो आपको किससे नहीं देनी वो भी आप लिख लीजिए, कि जैसे जिसको हाइपर थायराइड है, जिसका वजन कम होता जा रहा है, उसको आपको नहीं देनी है। फिर जिसे सी फूड की एलर्जी है, राइट, जो ऐसे जैसे फिश है, प्रॉन्स है, वो खाने से उसके शरीर पे दाग निकल आते हैं, तो आपको उसको भी स्पाइरुलिना नहीं देना है। तेज बुखार हो तब स्पाइरुलिना नहीं देना है, बुखार खत्म हो जाए उसके बाद आप उसको दे सकते हो, पर तेज बुखार हो तब उसे नहीं देना है। और सबसे मेन जिसको प्रोटीन किडनी और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, जिसमें प्रोटीन कम लेना है, क्योंकि हमारे स्पिरुलिना में 70% डाइजेस्टिव प्रोटीन है। तो अगर जिसको ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो उसको हमें स्पिरुलिना नहीं देना है, राइट। तो ये मैंने आपको स्पिरुलिना के बारे में बताया। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है, और ये आप कोई भी ले सकता है इसको। 4 से 5 साल के बच्चे को भी आप रोज की एक टैबलेट दे सकते हो, बूढ़े लोगों को भी दे सकते हो, क्योंकि उनके खाने पीना बराबर होता नहीं है, जैसे एज होती है जैसे हम खाना पीना उनका कम हो जाता है। फिर हेक्टिक लाइफस्टाइल है, उनका भी खाना पीना बराबर नहीं है, तो उनको भी दे सकते हो, बढ़ते बच्चों को दे सकते हो, यानी जो बताया उसके सिवाय आप सभी को ये प्रोडक्ट दे सकते हो। उसके बाद आता है नोनी, राइट। अब नोनी एक फ्रूट आता है पाइनएप्पल टाइप का, राइट। और ये आजकल की चीज नहीं है, ये 5000 साल पुरानी चीज है नोनी। अब नोनी का सबसे मेन काम क्या है कि नोनी में ज़ेरोनाइन होता है, राइट। एक ऐसा ज़ेरोनाइन एक तत्व है जो क्या करता है कि हमारे सेल्स के रोम छिद्र को खोल देता है, यानी सेल को हमारे खोल देता है। अब आप सोचिए कि हम लोग जो भी खाते पीते हैं, पर हमारे सेल में गंदगी जाती रहती है, राइट। जैसे मैंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में पूरा पॉल्यूशन है, हमारे खाने पीने में हमारी अच्छी आदतें नहीं
है, तो जो भी गंदगी जाती है इससे हमारे सेल को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो हमारे सेल क्या है कि सिकुड़ जाते हैं, उससे क्या है हम जो भी अच्छा भोजन लेते हैं या दूसरी चीजें लेते हैं तो वो हमारे शरीर को असर नहीं करता। तो नोनी लेने से क्या होगा कि आपके वो जो सेल के रोम छिद्र है वो पूरे खुल जाते हैं, और उसके बाद वो क्या है कि आप जो भी चीज लेंगे वो ज्यादा असर करेगा, राइट। और फिर ये मेन कैंसर के भी गांठों को गलाने की ताकत रखता है। ऐसा नहीं है कि 5वें स्टेज में कैंसर है और आप उसको एज अ दवाई दे दो, पर अगर कैंसर के मरीज को आप नोनी के साथ दूसरी 4-5 चीजें देते हो तो उसको जो कीमो की इफेक्ट होते हैं या उसके खाना पीना जो बराबर नहीं होता है उससे उसके शरीर में जो वीकनेस होती है वो सब डेफिनेटली कम हो जाएगी। नोनी को नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन भी कहा जाता है, राइट। तो नोनी क्या करती है, ये सभी अपने फंक्शंस के लिए अच्छी है, राइट। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप नोनी ले सकते हो, दांतों में प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम है, ये सभी कुछ मतलब ओवरऑल आप नोनी हर एक को दे सकते हो। और नोनी लेनी कैसे है हमें, नोनी हमें सुबह में या जब भी हम लो तो हमें भूखे पेट लेनी है, खाने के आधा घंटा पहले। तो क्या होता है अगर आप खाने से आधा घंटे पहले नोनी को ले लोगे तो आपके सेल खुल जाएंगे, और उसके बाद आप दूसरी जो भी सप्लीमेंट्स या जो भी खाना लोगे उसका असर आपको ज्यादा करेगा, राइट। और नोनी में भी यही क्राइटेरिया है कि अगर किसी को किडनी और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या जिसके शरीर में पोटेशियम ज्यादा है तो उसे नोनी नहीं देनी, बाकी आप किसी को भी आप नोनी दे सकते हो, राइट। तो ये नोनी बहुत ही मिरेकल है, और हर एक को हमें यही कहूंगी कि अपने डाइट में अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप रोज की एक भी नोनी तो आपको लेनी ही चाहिए, राइट। हर 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 अपने उसकी दवा है ये, ऐसा समझिए। अभी उसके बाद ये प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम यानी कोलेस्ट्रम का मीनिंग क्या होता है, कोलेस्ट्रम यानी कि जब गाय का बछड़ा जन्म लेता है और जो दूध निकलता है 4-5 घंटे में, जो पहला दूध वो चीका बोलते हैं, बरी बोलते हैं, उसमें है। तो हमारे जैसे लेडीज को भी जब बच्चा बॉर्न होता है और वो जब में जो दूध होता है उसमें भी बहुत ही प्रोटीन विटामिन मिनरल्स होते हैं। इसी तरह ये गाय के बछड़े के जो दूध मतलब गाय के बछड़े मतलब गाय के दूध में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। और ये जो कोलेस्ट्रम टैबलेट है वो उसमें 100 एंटीबॉडीज होती है, मतलब 100 टाइप्स ऑफ अपनी रोगों के सामने लड़ने की एंटीबॉडीज होती है। अब एंटीबॉडीज क्या वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर के सैनिक जो बाहर की बीमारियों से हमें बचाते हैं, राइट। तो अभी आज जो ये हमारा कोरोना का टाइम है उसमें ये कोलेस्ट्रम तो मस्ट है, आपको देनी ही है, क्योंकि इससे क्या है कि आपकी एंटीबॉडीज बढ़ती है और एंटीबॉडी बढ़ने से ये इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है। कोलेस्ट्रम बेसिकली इम्यूनिटी के लिए ही है। और आप देखिए कि जो छोटे बच्चे हैं वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, राइट। बार बार उन्हें सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, उन्हें आप रेगुलरली दीजिए। फिर कोलेस्ट्रम ओल्ड एज के लोगों को भी आप दीजिए, डायबिटीज वालों को भी आप दे सकते हैं, फिर स्पोर्ट्स पर्सन को भी आप दे सकते हैं, फिर स्किन भी इससे अच्छी होती है। यानी इसमें सभी कुछ है, प्रोटीन विटामिन मिनरल सभी कुछ है। तो ये कोलेस्ट्रम भी एक बेस्ट प्रोडक्ट है। और फिर आता है हमारी एलोवेरा। एलोवेरा यानी कुंवर पाठू गुजराती में जिसको बोलते हैं एलोवेरा। अब ये भी कोई नया नाम नहीं है, आप आजकल देखोगे हर एक के घर में एलोवेरा का प्लांट्स तो ज्यादातर होता ही है। पर एलोवेरा क्या है, अलग अलग आते हैं, कई जंगली किस्म के भी आते हैं, पर हमारा जो ये एलोवेरा है वो सबसे बेस्ट एलोवेरा है। और इसका सबसे मेन काम क्या है, इसका काम ये है कि ये हमारी स्किन को रिजुविनेट करता है। दूसरा ये ठंडक देता है, राइट। एसिडिटी को कम करता है, राइट। ये सब इसके बेनिफिट है। यानी किसी को सीवियर एसिडिटी या कब्जियत रहता हो तो आप आंवला एलोवेरा टॉक्सिन उसे दो तो उसे फायदा होगा। फिर एलोवेरा और क्या करता है,
हमारे बीपी को नॉर्मल करता है, राइट। एलोवेरा की बालों में अगर डैंड्रफ है, आपके स्किन में प्रॉब्लम है, तो आप उसे एलोवेरा दीजिए। एलोवेरा बेस्ट है। और ये आंवला और एलोवेरा ऐसी चीज है कि आप किसी को भी दे सकते हैं, इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि इसे देना है इसे नहीं देना है, दोनों ही आप दे सकते हो। दिन में उन्हें 2 बार लेने को बोलिए और कोई भी टाइम पे वो ले सकते हैं, खाने के पहले खाने के बाद, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। और अगर यहाँ पे जो भी टेबलेट है, अगर मैं उसको आपको बोलती हूँ कि खाने के पहले, तो आपको खाने के आधे घंटे पहले लेनी है, और अगर आपको बाद में लेनी है तो खाने के आधे घंटे बाद में आपको लेनी है, फौरन ही आपको नहीं ले लेनी है, राइट। फिर है ये हमारी है आंवला। आंवला भी हम सब जानते हैं कि पुरानी हमारे देसी ही चीज है। अब तो विंटर आएगा तो लोग आंवले के मुरब्बे, च्यवनप्राश सब बनाते हैं, और वो हम क्या 1-2 महीने ही खा पाते हैं। पर ये जो हमारी टैबलेट है, पाउडर फॉर्म में है आंवला, और आंवला विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। और अब आज देखिए, आज ये कोरोना के मामले में आप क्या सुनते हैं, जहां भी जाओ सब यही बोलते हैं कि विटामिन सी सबसे ज्यादा लीजिए, विटामिन सी सबसे ज्यादा लीजिए। तो हमारे आंवला में विटामिन सी ऑरेंज से 40 गुना ज्यादा है, राइट। तो आंवला की टैबलेट ये करती है। फिर आंवला दूसरा क्या काम करता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है, आपके बालों को अच्छा रखता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ को मिटाता है। और मेन आंवला का दूसरा भी एक फंक्शन है कि हमारे जो भी मेन ऑर्गन्स है, जैसे लीवर है, लंग है, किडनी है, उनको और अच्छी तरह से, अगर आप आंवला विटामिन सी अपनी डाइट में लोगे तो वो सब फंक्शन को, मतलब वो सब जो हमारे मेन ऑर्गन है उसकी कार्यक्षमता को और बढ़ाएगा, राइट। यानी आप अगर किसी को समझो कि किडनी का प्रॉब्लम है, तो आप उसे किडनी हेल्थ दे रहे हो, तो उसके साथ उसे आप आंवला भी रिकमेंड करिए, राइट। अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो एक बढ़िया गुण है कि वो सूजन को कम करता है। यानी किसी को हाथ पैर, लीवर में, आंतड़ियों में सूजन है, तो आप उसे एलोवेरा दीजिए, आंवला दीजिए। आंवला फिर ठंडक, आंवला एक ठंडक का गुण भी है आंवला में। तो जिसको भी समझो बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है, उसको भी आप आंवला दे सकते हो। जिसके शरीर में से बदबू ज्यादा आती है, उसको भी आप आंवला दे सकते हो, राइट। तो ये हमारी इम्यूनिटी की प्रोडक्ट थी। और आज जो है हमारे ये माहौल में, ये सब हमें आंख बंद करके लेनी है, राइट। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अब ये दूसरी हमारी रेंज है, वो है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, सॉरी, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। अभी इसमें अलग अलग प्रोडक्ट आती है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये डिटॉक्स और रिजुविनेशन क्या चीज है, बराबर है। देखो, हम हमारी बॉडी को बाहर से तो अच्छा रखते हैं, बराबर है, बाहर से हम रोज नहाते हैं, फेस की ध्यान रखते हैं, पर हमारी बॉडी अंदर से भी हमें कभी हम डिटॉक्स करते हैं, राइट। हमारी बॉडी में बाहर की गंदगी जाती है, हवा से जाती है, खाने से जाती है, तो उससे हमारी बॉडी अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है, तो उससे हमें डिटॉक्स करना है। क्योंकि बॉडी अंदर से गंदी होगी तो आप बाहर से भी अच्छा फील नहीं करोगे, और ज्यादातर बीमारियां हमें उससे ही होती है। तो डिटॉक्स में हमारी जो पहली प्रोडक्ट है वो फाइबर है, राइट। अब फाइबर क्या है, फाइबर सबका सबसे मेन काम क्या है कि वो हमारी अंतड़ियों को साफ करता है, अंतड़ियों को, यानी इंटेस्टाइन को, हमारे मतलब जो हमारी गट हेल्थ बोलते हैं उसको वो साफ करता है, हमारी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है। इसको आप ऐसे समझिए कि समझो कि आपके घर में जो वॉश बेसिन है, उसकी पाइप है, आप सोचिए उसमें कितना मैल, आप रोज काम करते हो तो कितनी चिकनाहट और सब जमा हो जाता है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, महीने 2 महीने एक बार गर्म पानी डालते हैं, या फिर उसके लिए एक लिक्विड जैसा आता है, पाउडर आता है, रात को डाल देना और सुबह में उसको साफ करना, तो वो हम करते हैं। इसी तरह से हमारे भी अंदर, हमारी जो हमारी हेल्थ है वो भी अंदर से, हमारी जो गट हेल्थ है वो भी इतनी ही अंदर से खराब होती है, तो उसे क्या है, हमें डिटॉक्स करने की जरूरत है। तो वहां पे हमें क्या काम आता है, फाइबर काम आता है। यानी जिसको भी समझो ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो, उसे आप फाइबर दे सकते हो। डायबिटीज वालों को भी आप फाइबर दे सकते हो, क्योंकि उन लोग डायबिटीज वाले फाइबर ज्यादा ले तो उनको अच्छा रहता है। फिर आप समझो कि आप खा रहे हो, समझो पिज्जा बर्गर ऐसा सब खा रहे हो, कई बार ऐसे होता है हमारे पास चॉइस नहीं होती, कई बार खाना पड़ता है, तो
आपको क्या करना है, वो खाने के आधे घंटे पहले आपको फाइबर ले लेना है पानी में मिलाने से, पानी में मिला के। तो क्या होता है कि वो जो आप खाओगे उससे जो आपको नुकसान होगा वो थोड़ा कम मात्रा में होगा। तो फाइबर को, और एक बात याद रखनी है, आप जब भी फाइबर लो तो उसे बहुत हिलाना नहीं है, फौरन पानी में डाल में, वो फाइबर फॉर्म में होता है, आपको फौरन पानी में डाल के उसे पी लेना है। और जब भी आप फाइबर इंटेक करो तो ज्यादा से ज्यादा उस दिन आप पानी पीजिए, 8 से 10 ग्लास, नहीं तो उल्टा इफेक्ट होगा। आप अगर कॉन्स्टिपेशन मिटाने के लिए ले रहे हो और आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगी। तो आपको फाइबर लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना है। उसके बाद की प्रोडक्ट है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा यानी मशरूम, राइट। मशरूम हमने सुना है, राइट। अभी हमारे देश में तो मशरूम इतना मतलब खाने में, अभी जैसे कि लोग पिज्जा में और सब में डालते हैं मशरूम। फॉरेन आप देखिए चाइना में तो मशरूम को हम जैसे यहाँ पे तुलसी को पूजते हैं, वैसे चाइनीज लोग मशरूम को बहुत ही मान देते हैं। उनकी कोई भी विधि में वो लोग मशरूम को रखते हैं, राइट। तो वहां पे, और वो लोग अपने खाने में भी इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो ये गैनोडर्मा टैबलेट क्या करती है, वो भी आपका शरीर को डिटॉक्स करती है। ये पर्टिकुलरली हमारे सेल के लिए प्रोडक्ट है, वो हमारे सेल को क्लीन करती है अंदर से। जैसे कि कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो हम एंटीवायरस प्रोग्राम डाल के हमारे कंप्यूटर में से वो वायरस को निकालते हैं, इसी तरह से आपको ये गैनोडर्मा भी अपने डाइट में डेफिनेटली और हमेशा लेनी है, क्योंकि ये क्या करेगी, आपके शरीर को अंदर से स्कैन करेगी सेल्स को, और जो भी बीमारी है उसे वो जड़ मूल से खत्म कर देगी, राइट। और ये गैनोडर्मा भी एक ऐसी चीज है आप किसी को भी दे सकते हो, राइट। गैनोडर्मा इवन गांठ को पिघालने का काम करती है। फिर मस्ती अपने मतलब माइंड हेल्थ के लिए भी गैनोडर्मा बहुत बढ़िया है। फिर बीपी को कंट्रोल करने के लिए भी गैनोडर्मा बहुत बढ़िया है। और डिटॉक्स के लिए यानी शरीर की गंदगी को निकालने के लिए गैनोडर्मा बहुत बढ़िया है। फिर आता है डिटॉक्स फुट पेज, राइट। अब ये डिटॉक्स फुट पेज ये है भाई हमारा जो है वो जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, और ये फुट पेज बनाने में 15 साल का रिसर्च लगा हुआ है। और ये फुट पेज सबसे ज्यादा क्या काम करता है, वो भी यही करता है कि हमारे मेन जो भी ऑर्गन है उनमें से गंदगी को निकालता है। जापानीज टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, और आपको इसे जनरली हमें इसे पैरों के नीचे, रात को जब हम सो जाते हैं हमें अच्छी तरह से हमारे पैर धोने हैं, 1-2 गिलास पानी पीना है, और रात को हमारे पैच हम इसको पैर के तलिए में हमें इसे लगाना है, और एक अच्छी नींद लेनी है 7-8 घंटे की। और जब आप सुबह में उठोगे, रात को जब सोगे और लगाओगे तो वो पूरा साफ होगा, पर सुबह में आप उठोगे तो इतनी बदबू आती होगी और वो पूरा काला हो गया होगा। यानी क्या कि वो आपके शरीर की जो भी गंदगी है उसने उसको बाहर निकाल दिया, राइट। ऐसे कहा जाता है कि हमारे पैरों के तलिए में सबसे ज्यादा 64 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, राइट। और रात को जब हमारे पैरों के तलियों को दूसरा हार्ट भी कहा गया है कि जब हम सोते हैं तो रात को हमारा सर्कुलेशन ब्लड का नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि हमारे खून मतलब रात को ही ये आपको चीज लगा कि आप सोते हो और सुबह में उठते हो, तो इससे क्या होगा कि आपके मेन ऑर्गन सभी क्लीन हो जाएंगे। अभी में इसका सबसे और एक बेनिफिट है कि किडनी पेशेंट को भी आप इसे दो, जिसको डायलिसिस है उसे भी आप ये दे सकते हो। अगर उसे डायलिसिस महीने में 3 बार कराने जाना पड़ेगा और वो अगर ये डिटॉक्स फूड पे यूज करेगा तो उसे महीने में 1 बार जाना पड़ेगा। ब्लड को प्योरीफाई करता है, राइट। कैंसर पेशेंट को भी आप दे सकते हो, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी। अगर किसको नींद का प्रॉब्लम है तो आप उसे गैनोडर्मा, फुट पैच, अपनी मेटामाइंड, ये 3 चीज आप उसे दे सकते हो, तो क्या है उसका माइंड शांत रहेगा। और इसमें एक आई सपोर्ट कैप्सूल भी है। आई सपोर्ट का काम मेन तो हाँ, जैसे नाम से ही पता चलता है कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए है। जैसे बताया कि आजकल लोगों की पूरी, अभी तो जैसे कोरोना में तो हमारा पूरा ही दिन ऑनलाइन जा रहा है, राइट। हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन के सामने ही है, तो ये एज अ प्रिकॉशनरी बेसिस पे भी हम ले सकते हैं, जिसकी मतलब अगर ऐसा नहीं है कि हमें नंबर है तो ही लेनी है, नंबर ना आए इसलिए भी ले सकते हैं आप। फिर रतांदड़ा पड़ा जैसे बोलते हैं, रात को जिसको ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो उसको भी आप दे सकते हो। डायबिटीज पेशेंट को भी आंखों में रेटिना का बहुत प्रॉब्लम रहता है, उसको भी आप अपनी आई सपोर्ट कैप्सूल्स दे सकते हो, राइट। और बढ़ते बच्चों को आप दे सकते हो 12 साल के ऊपर से, तो उससे क्या होगा कि उसकी आंख की रोशनी हमेशा मतलब उसके चश्मे आने के चांसेस नहीं रहेंगे,
राइट। तो ये हमारी डिटॉक्स की प्रोडक्ट थी। अभी ये है हमारी जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, और ये मेरी फेवरेट है, राइट। हाँ, क्योंकि मुझे इससे भी बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं, राइट। तो जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, तो अभी हमारा देखो शरीर है वो पूरा, जॉइंट्स और बोन्स का क्या काम है, हड्डियों का हमारे शरीर में क्या काम रहता है, राइट। हड्डियां ही हमारे शरीर को शेप और सपोर्ट देती है। आप सोचो कि बिना हड्डियों के हमारा शरीर कैसा लगेगा, टिक ही नहीं पाएगा, राइट। तो मेन अपने शरीर को शेप और सपोर्ट देती है। बोन्स से ही हम हमारी मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। हमारे शरीर में बोन्स बहुत ही कई मिनरल्स जमा रहते हैं जो शरीर को जब रिक्वायर होती है तब बोन्स में से निकालते हैं। अभी जनरली इसमें हमारे पास कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन और कोलेजन है, राइट। तो कैल्शियम की जैसे मैं बात करूं तो कैल्शियम हमारे शरीर में बनता नहीं है, उसे हमें हमारी डाइट में से ही लेना पड़ता है, राइट। और कैल्शियम हर किसी को जरूरी है। बढ़ते बच्चे को भी कैल्शियम की जरूरत है, लेडीज को भी है, जेंट्स को भी है, प्रेग्नेंट लेडी को भी है, बूढ़े लोगों को भी है, यानी हर लाइफ के स्टेज में हमें कैल्शियम चाहिए। और मिनिमम हमें रोज का, जैसे कि बच्चे हैं तो उसे 400 mg जैसा कैल्शियम चाहिए, डिलीवरी जिसको प्रेग्नेंट लेडी को 1000 के ऊपर चाहिए, हम जैसे लेडीज को भी 500 mg जैसा चाहिए। और ये सब क्या है कि हम लोगों की खाना, अगर आजकल देखिए हमें कैल्शियम मिलता कहाँ से है, कैल्शियम हमें मिलता है जैसे कि रागी, सोयाबीन है उसमें से मिलता है, या दूध हम जो लेते हैं दूध में से मिलता है। अभी जो मैंने ये रिक्वायरमेंट बताई आपको, अगर वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है तो आपको 4 गिलास दूध रोज का पीना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी होगा नहीं जो 4 गिलास दूध पीता होगा, राइट। हम लोग 1 गिलास पीते हैं, और उससे भी हम लोग मतलब लेडीज के मैं बारे में ज्यादा बात करूंगी कि लेडीज की क्या आदत होती है हम लोग जनरली क्या है कि बच्चों को दे देते हैं दूध का ग्लास, हस्बैंड को दे देते हैं दूध का ग्लास, खुद नहीं पीते हैं। पर लेडीज में आपको कहूंगी कि सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत हमें है, क्योंकि महीने के उन दिनों में हमारा कैल्शियम खून के साथ ज्यादा निकल जाता है। तो कैल्शियम, अगर देखिए आप कैल्शियम नहीं लोगे तो क्या होगा, शरीर को तो हमारे कैल्शियम की जरूरत है, क्योंकि हमारा 99% कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है और 1% हमारी खून की नलियों में भी होता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी काम आता है, मसल्स बिल्डिंग में भी काम आता है, राइट। अब अगर आप बाहर खाने में से कैल्शियम नहीं लोगे तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसको अपनी एक्टिविटी करने के लिए वो हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को चुराएगा, और धीरे धीरे हमारी हड्डियां नाजुक होती जाएगी। जैसे कि बैंक, अगर हमारा बैंक अकाउंट है और हम उसमें डिपॉजिट नहीं करते और विड्रॉवल करते रहते हैं तो एक टाइम आएगा कि आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। इसी तरह एक टाइम आएगा कि आपकी हड्डियों में से कैल्शियम खत्म हो जाएगा। और आप देखिए 30-35 साल में आज लेडीज ज्यादातर बोलती है मेरी कमर दुख रही है, मुझे मतलब पैर दर्द हो रहे हैं, मुझसे काम नहीं हो रहा है। ये सब क्यों? क्योंकि हमारी डाइट में कैल्शियम नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो भी लेडीज है उनको यही कहूंगी, कैल्शियम और जो हमारी वुमेन हेल्थ जो आगे आएगी उसको अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए, और 3 से 4 महीने में आप देखिए आपकी लाइफ में, आपके शरीर में पूरा मिरेकल बदलाव आ जाएगा। तो कैल्शियम की जो हमारी टैबलेट है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि इसमें D3 भी डाला हुआ है जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। उससे ये कैल्शियम की टैबलेट लेने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ भी नहीं होगी। और D3 एक ऐसा विटामिन D3 है कि उससे आपको डिप्रेशन भी नहीं आएगा, राइट। तो कैल्शियम और हमारी सोडियम फ्री है, यानी हमें इससे लगातार लेने से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किडनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैल्शियम को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए और रोज की 2 टैबलेट आप लीजिए। फिर ये ग्लूकोजामाइन टैबलेट है। अब ग्लूकोजामाइन जनरली क्या है कि हमारी गादी यानी जॉइंट्स के लिए है, राइट। अभी जैसे उम्र हमारी बढ़ती है तो हमारे घुटने घसाते जाते हैं। आप देखिए आजकल तो 25-30 साल में भी लोगों को सीढ़ियों चढ़ने में तकलीफ हो जाती है। अगर 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग देखते हैं तो पहला सवाल क्या होता है कि लिफ्ट नहीं है यहाँ पे क्योंकि इतना भी वो लोग चढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि घुटने हमारे नाजुक हो जाते हैं। और आप देखिए जैसे जैसे ग्लूकोजामाइन एक ऐसी चीज है
जो हमारे घुटनों में नेचुरली होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो क्या कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी हड्डियां आपस में घिसाती है, एक दूसरे से टकराती है, और उसके टकराव की वजह से हमें दुखावा होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी हड्डियों को ग्रीस करना पड़ता है। अब जैसे आप समझिए कि बारिश में अगर आपका दरवाजा है और उसमें से कीचड़ कीचड़ आवाज आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसको ऑयलिंग करोगे तो वो क्या है, स्मूथ हो जाएगा और अच्छी तरह से मूवमेंट में आएगा। इसी तरह से ग्लूकोजामाइन हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। उसको आप डेली लोगे तो आपको इवन नी रिप्लेसमेंट का जिसको प्रॉब्लम हो उसको भी आप ये डेली इसके साथ कैल्शियम कोलेजन दोगे तो उसको नी रिप्लेसमेंट कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर उसको लंबे समय तक देना है आपको। देखिए हमारी जो भी प्रोडक्ट है, कई बार लोग पूछते हैं कि ये हमें कितने दिन में रिजल्ट देगी, राइट? तो आप उनसे यही पूछिए कि आपकी ये बीमारी कितने सालों से है, राइट? अब बीमारी उनकी होगी 10-20 सालों से और वो रिजल्ट मांगेगी 1-2 दिन में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उन्हें आप बोलिए कि आप 3 से 6 महीने रेगुलरली लीजिए, विदाउट मिस्टेक लीजिए, और 6 महीने पहले आपको रिकवर होगा, फिर वो सप्लीमेंट्स धीरे धीरे असर करेंगे आपको, राइट? तो ये भी आपको ख्याल रखना है। और ये तीसरी चीज जो है वो कोलेजन है। अब ये कोलेजन भी हमारे पाउडर फॉर्म, पाउच में पाउडर फॉर्म में आता है। ये कोलेजन भी क्या हमारे शरीर में नेचुरली बनता है, पर जैसे उम्र बढ़ती है तो वो बढ़ना कम हो जाता है। और हमारे शरीर में जितना विटामिन सी ज्यादा होगा वो कोलेजन बनाने में मदद करता है। और कोलेजन क्या करेगा, कोलेजन और ग्लूकोजामाइन लेने से आपको ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ नहीं होगी। आपके हड्डियों में सूजन, जलन, फिर कई बार क्या सुबह में लोग जल्दी उठते हैं तो पहले उठ नहीं पाते हैं, उन्हें उठने के बाद स्टीफनेस लगता है, कड़कपन लगता है। तो ये सब तकलीफ कोलेजन से दूर होगी, नेटवर्क की वजह से। तो कोलेजन आपको रोज के आप 1 पाउच लीजिए, अगर सीवियर तकलीफ है तो आप रोज के 2 पाउच भी इसको ले सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर में आता है। आप इसको लोगे, पानी 100 ml पानी में आपको इसको डाल के लेना है, तो बहुत ही बढ़िया, जैसे आप वो च्युइंगम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का खाते हो वैसा लगेगा। और बहुत ही, और दूसरा बेनिफिट, ये जॉइंट्स को तो बेनिफिट करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस में ये बेनिफिट देगा, लेकिन आपकी हेयर और स्किन, हमारा कोलेजन की बेनिफिट ये है कि वो हमारे हेयर और स्किन को भी अच्छा करेगा, यानी झुर्रियां आने से बचाएगा, बालों को भी अच्छा करेगा। अब ये है कि कार्डियो केयर, राइट? कार्डियो यानी हमारे हृदय के लिए ये सब चीजें जरूरी है। तो इसमें अलग अलग रेंज में हमारे आती है CoQ10, फ्लैक्स ऑयल, एलआरजी9, और सबसे एंड में है कोकोनट ऑयल। तो सबसे पहले मैं CoQ10 के बारे में बात करूंगी। यहाँ पे जनरली देखिए हम लोग CoQ10 को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि CoQ10 जिसको सिर्फ हार्ट की तकलीफ है उससे ही लेनी है, पर ऐसा नहीं है। CoQ10 एक विटामिन, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में बनता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी वैसे ये कम होता जाता है, राइट? तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर के मेन ऑर्गन भी अच्छी तरह काम नहीं कर पाते, हमें थकान लगती है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको ऐसे समझाऊंगी कि जैसे कि हमारा किचन है, लेडीज को मैं यही कहूंगी कि हमारे किचन में सभी इंग्रेडिएंट्स है। खाना बनाने के लिए हमारे पास सब्जी है, दाल चावल सभी कुछ है, गैस का चूल्हा भी है, पर अगर आपके पास माचिस या स्पार्क की मतलब जलाने के लिए कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, आप कुछ कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी तरह CoQ10 हमारे शरीर को स्पार्क देता है, राइट? तो अगर आपको हार्ट की तकलीफ हो तो आपको ये देना ही देना है। अगर 35 के अबाव हर एक को कंपलसरी रोज की ये टैबलेट एक लेनी ही है। ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, ये आपके सब मेन ऑर्गन्स है जैसे लीवर, लंग, किडनी, वो सबके फंक्शंस को बहुत ही अच्छी तरह इंप्रूव करेगा। और जिनको हार्ट की तकलीफ है, जिनको सीढ़ियां चढ़ने से थकान महसूस हो जाती है, जिनकी हार्ट बीट अनइवन मतलब एक सरखी नहीं होती, फास्ट धड़कता है जिसका हार्ट, या जिसकी हार्ट सर्जरी अभी हुई है, उसको भी आप CoQ10 दे सकते हो। तो CoQ10 एक ऐसी चीज है कि बेसिकली 35 अबव आप सभी मस्ट लीजिए। आप 2 से 3 बॉटल खत्म कीजिए और आपको देखिए आपके अंदर
उतना फर्क महसूस करेगा। हाँ, ये 35 अबाउ ही वो देनी है आपको। उसके बाद आता है फ्लेक्स ऑयल, बराबर। फ्लेक्स ऑयल हम सब जानते हैं कि अलसी में से बनी हुई है, अलसी की टैबलेट है। और फ्लेक्स ऑयल सबसे बहुत ही बात ये है कि वो 5000 साल पुरानी चीज है, आजकल की चीज नहीं है। तो फ्लेक्स ऑयल का सबसे बढ़िया डेमो भी हम सब तो देखते हैं, राइट। तो फ्लेक्स ऑयल का सबसे बढ़िया काम क्या है कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करती है, राइट। हमारी चर्बी को गलाती भी है। मतलब कि क्या है कि इसमें गुड एसिड है, HDL बोलते हैं, जो अच्छा, देखिए फैट में भी अलग अलग प्रकार आते हैं। जो गुड फैट आता है, बैड फैट आता है और अगली फैट आता है। तो गुड फैट क्या करता है, गुड फैट क्या करता है कि वो अगली फैट, बैड फैट को जला देता है। बैड फैट यानी क्या, बैड चर्बी हमारा कोलेस्ट्रॉल है। तो हमारे फ्लेक्स ऑयल में HDL है, हमारे कोकोनट ऑयल में HDL है। तो वो क्या करेगा कि आपका जो बैड फैट है उसको जला देता है, राइट। तो ये काम करती है, वजन उतारने में ये काम आती है। लेडीज को हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम रहता है, उसमें ये काम आती है। हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए ये बहुत ही अच्छी है। मेनोपॉज के टाइम के लिए भी बहुत ही बढ़िया है ये, राइट। और फ्लेक्स ऑयल, अगर मेन चीज इसका क्या है कि आप अगर इसका इतना बड़ा बेनिफिट है कि किसी को अगर बाईपास का भी बोला हो, 80% आर्टरी ब्लॉकेज हो उसकी, पर आप उसको बोलिए कि दिन की वो 3 फ्लेक्स ऑयल ले, एलआरजी लाइन ले, वो अपना कोकोनट ऑयल भी आप उसे 2 साथ में, CoQ10, और बोलो 3 से 6 महीने लेने के बाद वो रिपोर्ट निकालेंगे तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो फ्लेक्स ऑयल इतनी बढ़िया चीज है, तो इसे भी हमें हमारे डाइट में ऐड करनी ही चाहिए, मस्ट। फिर ये LRG9 है। LRG9 को दिल का खाना कहते हैं, राइट। और LRG9 का मेन काम क्या करता है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करता है, राइट। और दूसरा इसमें मेन चीज ये है कि देखो, किसी को भी क्रोनिक पेन हो और आप उसको सभी कुछ दे रहे हो, और उसको कैल्शियम भी दे रहे हो, ग्लूकोजामाइन भी दे रहे हो, फिर भी उसको फायदा नहीं हो रहा, तो उसको आप तब ये बोलो कि अपने डाइट में वो LRG9 मतलब के वीक में 3 पाउच वो ले ले, तो उसको भी बहुत ही ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलता है। क्योंकि इसमें क्या है कि विटामिन K2 है, फिर D3 है। तो जैसे हम लोग की एज बढ़ती है तो हमारी नसें क्या है कि सख्त होती जाती है, हमारी वेन्स, तो क्या हमारा ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो LRG9 क्या करता है कि हमारी नसों को फ्लेक्सिबल रखता है, लचीला रखता है। तो आपका ब्लड प्रेशर भी इससे कंट्रोल में आता है। तो जिसको भी ऐसा प्रॉब्लम हो उसको आप दे सकते हो। और LRG9 हमेशा भूखे पेट देना है, उसको बोलना है कि, और कांच के ग्लास में बना के देना है, उसको बोलना है कि मेटल में नहीं पीना है, उसको कांच के ग्लास में बना के ही उसे पीना है। और सिर्फ जिसको अस्थमा पेशेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, उसे आप नहीं दे सकते, या जिसके शरीर में स्टेंट डला हुआ हो उसको भी आप अवॉइड करो इससे। बाकी आप किसी को भी LRG9 दे सकते हो, राइट। और लास्ट में एक कोकोनट ऑयल करके है, जो अभी रिसेंटली 6-7 महीने पहले आई है, और ये भी बहुत ही मेरी फेवरेट है। और देखिए, हम लोग क्या है कि हमें हमारी ये सभी प्रोडक्ट यूज करनी है। आप क्या करो, समझो आपने 3 महीने कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करो, मैक्सिमम 3 महीने तो आपको यूज करनी ही है। जैसे आपने फ्लेक्स ऑयल यूज की तो आप 3 महीने उसे यूज करो, फिर 3 महीने बाद आप, उसका ऑप्शन है कि कोकोनट ऑयल, उसको भी आप यूज कर सकते हो, राइट। तो मैंने कोकोनट ऑयल यूज की है, कोकोनट ऑयल भी बहुत ही बढ़िया है। कोकोनट ऑयल हमारी जो है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, यानी कि हीट गर्म किए बिना इसको बनाया गया है, यानी इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में कोकोनट ऑयल है। और ये हार्ट के लिए बेस्ट है। फिर थायराइड में भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसे आप डेफिनेटली सी बकथ्रोन और कोकोनट ऑयल दीजिए, उससे उसे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। माइंड के लिए भी बहुत ही बढ़िया है कोकोनट। हेयर के लिए हम देखते हैं साउथ इंडियन लोग अपने खाने में कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज करते हैं। आप देखिए उनके बाल, ज्यादातर साउथ इंडियन के बाल एकदम काले घने होते हैं। तो बालों के लिए, स्किन के लिए भी कोकोनट ऑयल बहुत ही बढ़िया टैबलेट है। तो ये हमारी कार्डियो केयर की रेंज थी। अभी ये हमारी ग्लाइसेमिक हेल्थ है। ग्लाइसेमिक यानी कि हमारे डायबिटीज को, जो हमारे आजकल हमारे इंडिया का तो बहुत ही
ज्यादा 90% लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमारे पास ये सब प्रोडक्ट है, नीम है, स्टीविया है, उसके साथ हमारे पास आयुष अंत की ग्लूको हेल्थ है, राइट। तो आप उन्हें ये सब दे सकते हो। तो ये नीम, जैसे हम जानते हैं कि नीम यानी लीमड़ा जो गुजराती में बोलते हैं, या नीम, उसमें से बनी हुई है। तो ये क्या करती है, ये खून को प्योरीफाई करती है, ब्लड शुगर को नॉर्मल करती, कंट्रोल में करती है। फिर अगर किसी को पायोरिया का, दांत का प्रॉब्लम हो तो आप नीम दे सकते हो। बच्चों में पेट में कीड़े हो तो आप दे सकते हो। एक्ने, खील यानी पिंपल हो, उसको आप दे सकते हो। यानी नीम, सर में डैंड्रफ हो तब आप दे सकते हो। यानी नीम ऐसी एक चीज है कि आप किसी को भी दे सकते हो, राइट। और डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि उसका डायबिटीज इससे कंट्रोल होता है। फिर ये स्टीविया करके आते हैं, स्टीविया टैबलेट है, स्टीविया टैबलेट है, ये हमें शुगर के ऑप्शन में यूज करना है, राइट। ये, इसे मीठी तुलसी, स्वीट बेसिल बोला जाता है, मीठी तुलसी, और ये शुगर से 300 350 गुना ज्यादा मीठा होता है। तो इसे हम, डायबिटीज वालों को तो शुगर लेना बहुत ही स्ट्रिक्टली मना है, तो आप उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हो कि अपने खाने में जो मीठे के बदले, जनरली लोग क्या करते हैं, शुगर फ्री डालते हैं, पर शुगर फ्री में भी उतनी ही शुगर होती है। पर ये स्टीविया क्या है कि वो उनके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी। फिर ये हम लोग भी, हम खुद भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम हेल्थ कॉन्शियस है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको भी आप दे सकते हो स्टीविया, राइट। अब ये वुमन हेल्थ है, वुमन हेल्थ में हमारे पास शतावरी है, क्रैनबेरी है, फॉलिक आयन और हेरन स्किन नेल है। हेरन स्किन नेल तो जेंट्स लेडीज दोनों ही यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलिक आयन भी कर सकते हैं, क्रैनबेरी भी कर सकते हैं। अब शतावरी के बारे में बताऊंगी मैं। शतावरी भी हम जब एस्पार्गस जैसे कहा जाता है, वो भी बहुत ही हमारा आयुर्वेदिक बहुत ही पुरानी चीज है। और शतावरी, आप देखो, हमारी लेडीज के अलग अलग स्टेजेस होते हैं लाइफ में। जैसे हम पहले बच्चे की अवस्था में, मतलब किशोर अवस्था में होते हैं, फिर हम युवा अवस्था में लेडीज बनते हैं, फिर हम माँ बनते हैं, फिर मेनोपॉज आता है, और फिर हम ओल्ड एज में जाते हैं। तो हमारी लाइफ में क्या है, बहुत ही ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं, राइट। तो आफ्टर 14-15 हमारी लाइफ में बहुत ही चेंजेस होते हैं। तो शतावरी मैक्स क्या करती है कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को रेगुलर करती है, राइट। जिसको भी मेंसेस का प्रॉब्लम हो आप उसे दे सकते हो। पीसीओडी जिसको प्रॉब्लम होते हैं, लेडीज को पीसीओडी, पीसीओएस, उसमें आप ये दे सकते हो। प्रेगनेंसी के बाद अगर लेडीज को मिल्क आने में प्रॉब्लम है, उसको आप ये दे सकते हो शतावरी। और मैं तो यही कहूंगी कि हर एक लेडीज महीने में मतलब साल में 1 से 2 बार शतावरी का कोर्स कर ले, कोई उनको नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है, राइट। और इसके बाद है कि क्रैनबेरी कैप्सूल है। क्रैनबेरी जो करवंदे, अमेरिका में एक फ्रूट होता है करवंदे टाइप का, उसमें से क्रैनबेरी ये बनाई गई है टैबलेट। और ये जनरली सबसे बेस्ट है कि अपना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि हमें, ज्यादातर लेडीज को ये प्रॉब्लम बार बार हो जाती है। तो इसका आप साल में 2 से 3 बार या 2 बार भी आप इसका कोर्स कर लेंगे तो आपको क्या है कि जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है कि हम लोग कई बार हम यूरिन को रोकते हैं, या कई बार हम लोग पब्लिक टॉयलेट यूज कर लेते हैं, या हमें जनरली लेडीज को मतलब उनका सिस्टम ही ऐसे होता है कि ये प्रॉब्लम वाइट डिस्चार्जिंग की वजह से भी होता है। तो इससे क्या होता है कि हमें बार बार हम एंटीबायोटिक लेंगे, तो हम एंटीबायोटिक क्या है कि हमारे शरीर को नुकसान करेगी, पर ये क्या है, टोटली हर्बल चीज में से बनी हुई है। तो इसकी टैबलेट आप लोगे तो आपको ये जो प्रॉब्लम है वो जड़ मूल में से निकल जाएगा। फिर ये फॉलिक एंड आयरन प्लस टैबलेट है, राइट। और ये भी बहुत ही बढ़िया है। फॉलिक एंड आयरन, ऐसे कहा जाता है कि हमारे देश में हर 100 में से 30 लेडीज बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है, क्योंकि उनमें खून की कमी रहती है, राइट। अभी आज देखिए, ज्यादातर हमारे घरों में भी कई बार होता है कि बार बार हमारी माँ बहन, कुछ भी, कोई भी लेडीज आप देखिए, जो भी लेडीज आप बार बार बीमार पड़ती है, आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना आयरन का टेस्ट करवा लीजिए। आप आयरन का टेस्ट करवाओगे तो आपका आयरन लेवल डेफिनेटली लो ही आएगा। ज्यादातर लेडीज का यही प्रॉब्लम रहता है, और हमारा ज्यादा आयरन निकल जाता है खून में महीने के उन दिनों में, तो हमें और ज्यादा आयरन लेने की जरूरत है। तो ये जो हमारी फॉलिक एंड आयरन प्लस टैबलेट है, उससे आप रेगुलरली लोगे तो आपको, जैसे कि देखिए,
हमारे खून में जो हेमोग्लोबिन होता है उसको ये मेंटेन करेगा। फिर हमारे फॉलिक एसिड है, जनरली क्या होता है फॉलिक एसिड, आप ये प्रेग्नेंट लेडी को भी देखो, हमारी जो टेबलेट है वो आप फॉलिक आयरन है, कैल्शियम है, अगर डॉक्टर उन्हें फॉलिक आयरन कैल्शियम लिख के दे रहे हैं तो उसके बदले में वो हमारी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है उनको, वो ले सकते हैं। तो जनरली क्या है कि अगर हम प्रेगनेंसी में फॉलिक आयरन नहीं लेते तो आप देखिए कई बच्चों के कैसे जन्म होते हैं कि उनका तालू और जबान इससे जुड़े हुए होते हैं, तलवा। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होता है कि फॉलिक की कमी की वजह से होता है। तो फॉलिक आयरन प्लस लेने से आपको क्या होगा लेडीज, आपको थकान नहीं रहेगी, आप में चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, कई लेडीज को बार बार सर दर्द होता है वो नहीं होएगा, आप पूरा दिन एक्टिव फील करेगी। और उसके बाद हमारी हेयर स्किन एंड नेल टैबलेट है, वो भी बहुत बढ़िया, तीनों मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल है, सब कुछ हमें देती है, बालों के लिए बेस्ट है। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो बालों के ग्रोथ को बढ़ाती है, यानी बाल का ग्रोथ बढ़ता है। फिर इसमें अपना बायोटीन है जो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है, दूसरे अलग अलग मिनरल्स है। तो जिसको भी हेयर स्किन नेल का कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको स्पिरुलिना दे सकते हो, फिर इसके साथ अपने ये हेयर स्किन नेल आप दे सकते हो, तो उसको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। फिर फिटनेस एंड डाइट में अभी अपने पास प्रोटीन पाउडर है, वो तो फिटनेस के लिए हमें सबको लेना है। और फिर वेस्लिम शेक आता है, वेस्लिम कैप्सूल और वेस्लिम टी भी आती है। तो राइट, प्रोटीन पाउडर देखो, जैसे कि प्रोटीन हमारे सर से लेके पैर की पानी तक हमारे हर चीज में हमें प्रोटीन की जरूरत है, राइट। प्रोटीन हमारा देखो टिश्यू सेल्स, हमारे बाल, हमारी चमड़ी, सभी कुछ प्रोटीन में से बना हुआ है। और हमारा जितना वजन है उसके हिसाब से हमें प्रोटीन लेना है। तो अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा शरीर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो प्रोटीन आपको एनर्जी देगा। फिटनेस कॉन्शियस हो तो भी आप प्रोटीन ले सकते हो, डायबिटीज वालों को भी आप प्रोटीन दे सकते हो, राइट। पानी में ले सकते हो, दूध में ले सकते हो जनरली आप उसे। तो ये क्या है कि आपकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, और मेन हमारे शरीर को चाहिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, यही सब कुछ चाहिए। तो ये जो हमारी कमी है ये प्रोटीन पाउडर से पूरी होगी। और हमारा जो ये प्रोटीन पाउडर है वो सोय प्रोटीन है, 100% सोयाबीन में से बना हुआ है, राइट। पनीर है इसमें। तो वो क्या है कि ये आपको कोई बाजार के आप लोगे तो उसमें ये सब आपको नहीं मिलेगा। और हमारे प्रोटीन में जो वैल्यू है, जो प्रोटीन का परसेंटेज दिखाया गया है, उतना ज्यादा आपको बाजार के किसी प्रोटीन में नहीं मिलेगा। फिर ये वेस्लिन कैप्सूल और वेस्लिन शेक है, वो वेट मैनेजमेंट में, और वेस्लिन टी वेस्ट मैनेजमेंट में आ जाता है। वेस्लिन कैप्सूल आपको खाने से पहले लेनी है 2 टैबलेट सुबह में भूखे पेट, और वेस्लिन शेक आपको कोई भी एक स्किप करना है, लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट। तो इससे आप ये करोगे, वेस्लिन टी साथ में लोगे, ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप अगर 2 से 3 महीना और डाइट में थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका 3 महीने में आराम से 4-5 किलो वजन आप उतार सकते हो। तो ये हमारी फिटनेस और डाइट में। और एक आती है बच्चों के लिए, इनविगो प्रोटीन पाउडर भी आता है, चॉकलेट फ्लेवर में आता है। तो बच्चे के लिए वो बहुत ही बढ़िया है। जनरली हम लोग मतलब बाहर के जो बॉर्नविटा और वो सब आप देते हो, बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, उसमें ज्यादातर शुगर आती है। हमारे जो है इसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, तो बच्चे को कोई नुकसान नहीं करेगा, राइट। ये हमारी वेस्टेज की प्राइम प्रोडक्ट्स है। तो प्राइम प्रोडक्ट्स यानी ये क्या है कि ये साइंटिफिकली तरीके से बनाई गई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है। उसमें हमारे पास एक्सट्रैक्ट फ्रूट और वेजिटेबल जूस है, फ्रूट है और वेजिटेबल है, उसमें अलग अलग 13 जात के फ्रूट में से बनाया हुआ है, और वेजिटेबल अलग अलग 7-8 जात, जिसमें पालक है, बीट है, गेहूं के ज्वारे है। फ्रूट में जैसे कि दाड़म, अलग अलग बेरीज है, वो सब में से बना बनाया गया है। और ये क्रील ऑयल है। उसके बाद ये भी हमारी प्राइम प्रोडक्ट में आती है। मैं थोड़ा थोड़ा ही ओवरव्यू दे रही हूँ अभी आपको। तो क्रील ऑयल भी एक श्रिम्प मच्छी जैसी, झींगे जैसी मच्छी आती है श्रिम्प, उसमें से ये टैबलेट बनी है। और ये हमारी स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। किसी को भी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जिसका ज्यादा है उसको आप दे सकते हो, राइट। लीवर, लंग, सब हर चीज का फंक्शन अच्छा करता है। याद शक्ति बढ़ाने के लिए भी आप इसे दे सकते हो। और ये आप 4 साल के ऊपर के बच्चे को किसी को भी दे सकते हो, तो उसका माइंड पावर और
और बॉडी का मतलब पावर वो दोनों बढ़ेगा। तो क्रील ऑयल एक ऐसी चीज है कि आप 4 साल ऊपर किसी को भी दे सकते हो। फिर कॉम्बायोटिक्स आई है वेस्टिज की प्राइम कॉम्बायोटिक्स, और इसको भी बहुत ही बढ़िया, ये हमारी गट हेल्थ के लिए है और मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, ये टैबलेट के अंदर टैबलेट फॉर्म में है। तो इसमें इसका मेन, इसको स्मार्ट दही भी कहा जाता है, राइट। जैसे पुराने जमाने में हमें पेट की कोई भी तकलीफ होती थी तो हमारे दादा दादी नाना नानी क्या कहा करते कि थोड़ा दही खा लो तो आपको क्या है कि अच्छा हो जाएगा। तो ये जो हमारी टैबलेट है वो स्मार्ट दही कहा जाता है। इसमें 2 टैबलेट है, पहला जो लेवर है वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है, और दूसरा जो है वो प्रोबायोटिक है, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए अच्छे कीटाणु होते हैं उनका खाना है, राइट। तो ये टैबलेट आप जिसको भी समझो कि गट हेल्थ यानी कि डाइजेशन में प्रॉब्लम है, बार बार वो क्या बोलते हैं डकारें आती रहती है, या पेट जिसको भारी है उसको आप ये दे सकते हो। आप हम खुद भी इसे ले रहे हैं क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल भी है, D3 भी है, तो हड्डियों की तकलीफ में भी ये इसको आप साथ में दोगे अगर कैल्शियम और उसके साथ, तो भी ये बढ़िया रिजल्ट देगा। फिर सी बख्तरॉन है, ये भी बहुत बड़ी ले बेरी वंडर बेरी इसे कहा जाता है। लद्दाख और ऐसे ठंडे जहाँ पे माइनस में तापमान रहता है, -10 डिग्री 20 डिग्री, वहां पे ये प्लांट सरवाइव होता है। तो आप सोचिए इसके अंदर कितनी ताकत होगी। और ज्यादातर हमारे सैनिक भी इसे यूज करते हैं, यानी क्या ये कम मात्रा में हमें ज्यादा एनर्जी देती है। तो अभी आज कोविड के टाइम में भी इसमें भी बहुत ही मात्रा में विटामिन सी है, तो आप इसे अभी भी ले सकते हो। और जनरली ये टिप से लेकर टो तक, यानी बस सर के पानी से अपने नीचे पानी तक सब जगह पे इसका बहुत ही फायदा है। थायराइड को कंट्रोल करती है, थकान नहीं होने देती है, ब्लड प्रेशर और सभी हर चीज में ये आपको बेनिफिट देगी। स्किन के लिए बेनिफिट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ये बेनिफिट है, और मेटामाइंड है। और अभी देखिए ये सब जो भी हमने प्रोडक्ट देखी वो हमारे शरीर के लिए है, राइट, माइंड के लिए जैसे क्रील ऑयल और गैनोडर्मा है, पर स्पेशलिटी में हमारी मेटामाइंड आती है। मेटामाइंड हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए है, हमारे मगज के स्वास्थ्य के लिए है, राइट। यानी कि समझो कि हमारा मगज आजकल देखिए कि लोगों को बहुत ही स्ट्रेस लेके चलते हैं, तो जो भी इंसान, ज्यादातर हम सभी स्ट्रेस लेके ही चलते हैं, तो स्ट्रेस को ये कम करती है, राइट। ये आपको अच्छी नींद आती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, यानी बढ़ते बच्चों को आप ये दो तो उनकी स्टडी में भी उनका ध्यान अच्छी तरह रहेगा। ओल्ड एज में लोगों को डिमेंशिया का, जैसे कि याद शक्ति कम होने का जो प्रॉब्लम हो जाता है ज्यादातर, तो इसको आप रेगुलरली लो तो डिमेंशिया का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फिर जैसे हम यंग है या हमारे मतलब आउट ऑफ बॉक्स हम थिंक करके आगे, मतलब हमारे मगज को ये धार करती है ये जो प्रोडक्ट है मेटामाइंड, तो इसको भी आपको लेनी है, रोज की 1 गोली ही इसको लेनी है आपको, राइट। और ये हमारी आयुष अंते की रेंज है। अब ये आयुष अंते हमारी टोटली हर्बल रेंज में आती है, टोटली नेचुरल रेंज में आती है, और इसकी सबसे बेनिफिट ये है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए बनी हुई है। जैसे कि रेस्पोकेयर है, वो हमारे श्वसन तंत्र के लिए है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, राइट। और आज देखिए कोविड के टाइम में भी इसके बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले हैं रेस्पोकेयर के हमें। तो और ऐसा नहीं है कि कोविड हो तो ही लेनी है। आज देखिए हम लोग की बात करूं तो हम लोग रोज की 12-15 टैबलेट खा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये खाना ही है एक जात का, राइट। तो इसे हम बंद नहीं करते हैं। तो रेस्पोकेयर क्या करेगा, आपको अगर अस्थमा का किसी को प्रॉब्लम है तो आप उसे अस्थमा में, ये कोलेस्ट्रम भी हमारे अस्थमा में बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है, नोनी और रेस्पोकेयर का कॉम्बिनेशन आप उसे दीजिए, तो रेस्पोकेयर ये काम करती है। प्रोकार्ड जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए है, और इसकी जो भी प्रोडक्ट है आयुष संति की टोटली नेचुरल चीजों में से बनी हुई है। जैसे कि उसमें गाजर है, फिर पिंपरी है, ऐसे सब 10 मूल कवात है, ये सभी चीजें में से ये बनी हुई है। तो ये हमारे शरीर को आप प्रिकॉशनरी बेसिस पे भी लेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं करेगी कोई भी ड्रग। वाइटल कॉम्प्लेक्स, वो भी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है। स्पिरुलिना आप 3-4 महीने खाइए, फिर 1-2 महीने आप वाइटल कॉम्प्लेक्स भी खा सकते हैं। एजिंग को ये कम करती है, बढ़ती हुई एज को रोकती है वाइटल कॉम्प्लेक्स, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर समझो कि कोई जिसको किडनी का सीवियर प्रॉब्लम है तो आप उसे स्पिरुलिना नहीं दे सकते, तो उसकी जगह आप उसे वाइटल कॉम्प्लेक्स रेकमेंड कर सकते हो। लीवर हेल्थ, जैसे हम
हमारे लीवर के लिए है, किडनी हेल्थ किडनी के लिए बनी हुई है, किडनी का जिसे प्रॉब्लम उसको आप नीम दीजिए, आंवला दीजिए, किडनी हेल्थ दीजिए, फूड पेज दीजिए। फिर ग्लूको हेल्थ हमारे डायबिटीज के लिए है, और टॉक्स क्लीन वो जो हमने जैसे डिटॉक्स की बात की थी, ऐसे टॉक्स क्लीन हमारे अंदर से पूरी आंतड़ियों को और सब चीज को साफ करती है। यानी जिसी को भी देखो जो अंदर होता है वो बाहर दिखता है। कई बार लोगों को क्या होता है कि चेहरे पे खील और सब आ जाते हैं तो वो बाहर की ट्रीटमेंट ही करते हैं, पर सबको पहले अंदर से अपने आप को साफ करना है, तो बाहर ऑटोमेटिकली आपका फेस साफ करेगा, और ये काम टॉक्स क्लीन आपका सबसे बढ़िया करती है। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन फिनिश करती हूँ। आई होप मैंने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि हेल्थ एंड वेल्थ का जो ये प्लेटफॉर्म है हमारा वेस्टीज, उसे अपनाइए और अपनी गाड़ी उस पे जोरदार आपकी भागेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सभी कुछ लेना है। आई होप मैंने बहुत डिटेल में बताया नहीं है, पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाई। हम लोग फिर रखेंगे और थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में बताएंगे, पर लोगों को मैं यही कहूंगी कि अपना नॉलेज आप शार्प कीजिए। देखिए मैंने भी ये सब कुछ सीखा हुआ है वेस्टीज की चैनल से। आप देखिए यूट्यूब पे इतना सारा है कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज है, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे करना है, मुझे लोगों को सिखाना है, बताना है, मेरे पास अच्छी चीज है तो मैं इसमें अपना आउटपुट डाल रही हूँ। तो यहाँ भी जो भी है वो भी अपना मैक्सिमम यहाँ पे डालिए, तो डेफिनेटली आप हेल्थ के साथ वेल्थ पा सकेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और अपनी गाड़ी भगाइए। थैंक यू वेरी मच।